मोदी सरकार के शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पीएम मोदी ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। पीएम मोदी ने G7 की बैठक के लिए इटली रवाना होने से ठीक पहले ही गुरुवार को इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की थी। इसी दौरान पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी आतंक विरोधी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए कहा था। इस बैठक में एनएसए अजित डोवाल मौजूद थे, तो पीएम ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की थी। अब उसके 3 दिन के बाद आज अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इससे ये पूरी तरीके से साफ है कि सरकार ने इन आतंकी वारदातों को कितनी गंभीरता से लिया है। अमित शाह को इस बैठक में जम्मू कश्मीर के ताजा हालात की जानकारी दी गई है कि कहां-कहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से और कहां-कहां पर बढ़ाने की जरूरत है। इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर के चप्पे-चप्पे पर तैनात है और जिस तरह से थ्रेट असेसमेंट है उसको देखते हुए जो बॉर्डर का फेंसिंग का एरिया है उसके अलावा आसपास के जो एरियाज हैं करीबन 5 से 10 किलोमीटर तक, वहां पर भी लगातार ये कोशिश की जा रही है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं जो इस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। अपने आधुनिक इक्विपमेंट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, उसके साथ हेलमेट और नाइट विजन डिवाइसेस के साथ एरिया को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं ताकि अगर आतंकी इनपुट मिलता है तो तुरंत उस पर एक्शन किया जा सके। इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना तैनात है। रिसेप्शन एरिया वो एरिया है जहां पर आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर से आकर मिलाप करते हैं और फिर उसके बाद हिंटरलैंड की तरफ आते हैं। इसीलिए भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सिक्योरिटी एजेंसी से इसका मिलकर अब चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी दी है कि अगर कहीं से भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस समय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं वो फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ से होते हुए जो इन डेप्थ एरिया है जो कि करीबन 5 से 10 किलोमीटर तक का पूरा एरिया है उसका मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहां पर डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज किया गया है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि अगर आतंकी इनपुट मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। 2 अलग अलग ग्रुप इस समय आतंकियों के जिनके पास आधुनिक हथियार M4 जैसे मौजूद हैं, साथ में जो ग्रेनेड है वो मौजूद है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको भी लगातार यहां से अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। मूवमेंट से आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनकी तैनाती है। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को डिप्लॉय किया गया है और कठुआ से लेकर अखनूर तक का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड कर रहा है। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि अखनूर से लेकर शौजियान तक शुरू होता है वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी की गई है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कहीं से भी कोई हरकत होती है तो जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जा सके। इसीलिए जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उनको भी सचेत और सजग किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। डीजी खुद यहां पर आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की और कहा कि डर की कोई बात नहीं है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया, वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूटे, उससे आतंकी बौखला गए हैं। रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस को टारगेट किया गया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 40 लोग जख्मी हो गए। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट है कि आतंकी अमरनाथ यात्रियों को भी टारगेट कर सकते हैं और इसी साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है जो रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त तक जारी रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी दोनों रूट पहलगाम और बालटाल से होकर यात्री गुजरेंगे। दोनों रूटों पर अर्धसैनिक बलों की करीब 500 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। पिछली बार करीब 4,28,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार तकरीबन 5 लाख लोग अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस बार तीर्थयात्रियों के रियल टाइम लोकेशन की जानकारी के लिए उन्हें RFID कार्ड दिया जाएगा। हर तीर्थयात्री का करीब 5 लाख रुपए में बीमा भी कराया गया है। आज जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इससे पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR स्वैन का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। फोर्सेस लगातार एक्शन ले रही हैं और जो आतंकी बचे हैं उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा है। डीजीपी ने यह भी कहा कि आतंकी चूहों की तरह हैं, वो फोर्स की ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। चंद लोग ऐसे हैं जो ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें भी ढूंढकर हम निकाल लेंगे। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे।
जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कश्मीर के लोगों को क्लियर मैसेज दिया कि किसी को भी डरने की किसी तरह से जरूरत नहीं है। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आतंकियों को जड़ से उखाड़ने के मिशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। उसके अलावा जो माता वैष्णो देवी यात्रा भी है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप क्या मैसेजिंग देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं? कई सारी बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं इस अटैक के बाद। ऐसा है कि हम एक भरोसा देना चाहते हैं, एक अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा, और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर भयभीत होना, एक डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी कामयाब होते हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भोपाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का कैसे हुआ स्वागत। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा।